नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और इस छोटे से ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग हाईवे पर बीपीसीएल के कोको पंप को कैसे पहचानते हैं। बहुत लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो ये सामने हाईवे हो गया और ये इंट्रेंस है। जब भी बीपीसीएल का कोको पंप आपको मिलेगा, सबसे पहली बात तो देखिए, इस कोको पंप की जो बनावट होती है कुछ ऐसी होती है। ये राइट साइड में हाईवे जा रहा है और फ्रंट में आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा जहाँ पर छोटी गाड़ियाँ जैसे बाइक्स हो गई या कार्स हो गई, उनके लिए पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था होती है। और पीछे में उसके देखिए ट्रक का पार्किंग होता है, और ट्रक जो है ना, उनके लिए डीजल भरने का अलग सेटअप होता है। और उसके बीच में एक छोटा सा ये जो है इनका केबिन बना रहता है, कैश काउंटर वगैरह। दूसरा पहचान ये है सबसे बड़ा कि वो आपको दिख रहा है घर ढाबा का लोगो। तो ये जो घर है, घर ढाबा इनका अपना ढाबा होता है बीपीसीएल वालों का। और वो ढाबा कहाँ होता है, तो पंप में एंटर करने के बाद जब आप डीजल लेकर या पेट्रोल लेकर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ जो ट्रक्स दिख रही हैं ना, उनके पीछे वो ढाबा होता है। और वहीं टॉयलेट भी होता है जनरल पब्लिक वाला, और एक टॉयलेट इसमें भी होता है जो बीच वाला पार्ट है। तो ये कुछ पहचान है। दूसरा, आपको पंप पे कहीं ना कहीं एक बोर्ड भी दिख जाएगा जिस पे कंपनी ओन्ड लिखा हुआ होता है। अच्छा, इन पंप्स की खासियत ये होती है कि इनका साइज जो है ना, बाकी पंप्स के, बीपीसीएल के पंप्स के मुकाबले बड़ा होता है। छोटा सा देखिए एक प्ले एरिया भी होगा यहाँ पर। और पीछे वो जो दिख रहा है ना, वो है आपका बीपीसीएल का घर ढाबा, ये जो ब्लू और पीला में दिख रहा है पार्क के पीछे। और ये देखिए घर ढाबा और बीपी पिपरड़ा। तो ये जो बीपी के साथ जगह का नाम है ना, यही इनकी पहचान होती है। ये बीपीसीएल के कोको पंप का या तो बोर्ड लिखा रहेगा, या जहाँ का वो बीपी है, जैसे बीपी पटना, बीपी राजकोट, ठीक है, या बीपी नोएडा, ऐसा लिखा रहता है। तो यही सब कुछ पहचान है बीपीसीएल के कोको पंप पहचानने की। और देखिए, मैं वहाँ पर खड़ा था और वहाँ से यहाँ तक करीब करीब 100 से 150 मीटर लंबा ये पंप होता है। काफ़ी लंबा एरिया होता है। और पंप के पीछे देखिए, यहाँ पर आपको ट्रक का पार्किंग एरिया दिख जाएगा, ढेर सारा पार्किंग एरिया है। और यहाँ पर जो है टूरिस्ट बसेस भी रुकती हैं, और वो जो लोग नहीं खुद खाना बनाकर खाते वाते हैं, तो उनके लिए भी पीछे में व्यवस्था होती है। तो कुल मिला के यही कुछ पॉइंट्स है जिसको देख करके जो है ना, आप 2-3 बार में प्रैक्टिस के बाद पहचानना सीख जाएंगे कि कौन सा पंप बीपीसीएल का है। जिस भी पंप पे किसी का नाम लिखा रहे ना कि फला बीपी पंप, वो तो पक्का नहीं होगा, वो किसी न किसी डीलर का होगा। जैसे होता है ना, अन्नपूर्णा बीपी पंप, शिवम फ्यूल पंप, तो ये सब तो हो ही नहीं सकते। वो शिवम का मतलब है किसी डीलर ने ले रखा है। तो आई होप आपको इस ब्लॉग से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि बीपी के पंप कैसे पहचानते हैं। ये ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है नाथद्वारा के पास, राजसमंद के पास ये बीपी का कोको पंप है यहाँ पर।